Assalamualaikum. Okay, so in this lecture we're gonna study about detail in chain model and crew model. बेसिकली ERD के अंदर दो मॉडल्स यूज़ होते हैं जिसको हम लोग एक तो चेन मॉडल कहते हैं, दूसरा क्रू मॉडल कहते हैं. उसको बनाते कैसे हैं उसकी डिटेल स्टडी के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट को एज एन एग्जांपल लेके चलते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरे पास प्रोजेक्ट है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक हो गया. अब इसमें क्या होगा कि मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इसमें होंगी. एक तो मेरे पास फैकल्टी मैनेजमेंट आएगा, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट आएगा और एक एडमिन का मैनेजमेंट आएगा. ठीक हो गया. अब स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है कि स्टूडेंट का नाम आ सकता है, उसका पर्सनल रिकॉर्ड, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. ठीक हो गया. इफ़ अगर जॉब कर रहा है तो वो पार्ट टाइम है और वो फुल टाइम है, उसकी नेशनलिटी क्या है, दैट्स टाइप ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द स्टूडेंट मैनेजमेंट. कोर्स मैनेजमेंट में भी हम लोग इसके रिलेटेड कोर्स आईडी क्या होगी, कोर्स क्या होगा. ठीक हो गया. सो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, आपने डिटेल में इस तरह सब सारे को स्टडी कर लेना है. सेम इस तरह से एडमिन और जो फैकल्टी रिकॉर्ड आ जाएंगे. पेमेंट ट्रैकिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, बैच एंड शेड्यूलिंग के अंदर और एग्जामिनेशन मैनेजमेंट के अंदर. ठीक हो गया. अब इनमें की फीचर्स क्या हैं, हम लोग जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने मॉडल क्रिएट करना है ERD का. ठीक है. नॉर्मलाइजेशन हम लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करनी है. ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मल्टी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्रू फुट मॉडल क्या होता है, चेन मॉडल क्या होता है और की कॉन्स्ट्रेंट्स हम लोगों ने इसके अंदर किस तरह से अप्लाई करनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं. सो ये हमारे पास एंटिटीज़ आ जाएंगी इस ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट के अंदर. ऑलमोस्ट 7 से 8 एंटिटीज़ होंगी. ठीक हो गया. ये सारी सिंबल्स हैं जो हम लोग एज एन एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ करते हैं. लाइक एंटिटी को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये रेक्टेंगल यूज़ करते हैं. एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग ओवल लाइक शेप यूज़ करते हैं. उसके नीचे हम लोग लाइन लगा देते हैं नेम की. हमारे पास कोई फॉरेन की आ रही है और हमारे पास कोई एट्रीब्यूट आ रहा है. ठीक हो गया. डायमंड हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने के लिए. ये मल्टी एट्रीब्यूट्स का सिंबल है ड्राइव का. और ये अगर टोटल पार्टीशन कोई कर रहा है तो उसके लिए ये हम लोग यूज़ करेंगे. वीक एंटिटी के लिए ये यूज़ करेंगे. ठीक हो गया. तो इस तरह के सारे रिलेशन और सिंबल आप लोगों ने याद रख लेने हैं. वन बाय वन देखते हैं. मेरे पास पहली एंटिटी आ रही है स्टूडेंट एंटिटी. तो स्टूडेंट एंटिटी में जितने मेरे पास एट्रीब्यूट्स आते हैं हम लोगों ने वो लिख लिए, उनकी टाइप्स लिख लिए. ठीक है. और उनको एक्सप्लेन भी कर दिए. लाइक मेरे पास अगर स्टूडेंट आईडी सिंगल है या सिंपल हो सकती है, वो प्राइमरी की हो सकती है. 3 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट हम इसको कह सकते हैं. तो वो क्यों है, बेसिकली ये यूनिक आइडेंटिफायर होगा फॉर ईच स्टूडेंट के लिए. स्टूडेंट आईडी तो हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है. ठीक हो गया. तो उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम उसको प्राइमरी की रख रहे हैं तो हम लोग क्यों रख रहे हैं. नेम को हम लोगों ने कंपोजिट एट्रीब्यूट रखा है. तो उसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम आ रहा है. एज हमारे पास ड्राइव्ड आ रही है क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ से ड्राइव्ड हो रही है. सो सबकी टाइप्स और उनकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने आगे लिख दी है. अगर हम इसको थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करें इन द फॉर्म ऑफ ERD तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि नेम को हम लोगों ने आगे 3 टाइप्स के अंदर, लाइक कंपोजिट वैल्यू तो 3 के अंदर वो आगे डिवाइड हो जाएगी, फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम. डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आ गया. अब डेट ऑफ बर्थ से एज ड्राइव्ड हो रही है तो उसको उसी के सिंबल के साथ लिख दिया. स्टूडेंट आईडी मेरे पास प्राइमरी की है तो स्टूडेंट आईडी के नीचे मेरे पास अंडरलाइन आएगी. सेम लाइक एज जेंडर, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, गार्डियन, नेशनैलिटी, ये डुअल भी हो सकती हैं, मल्टी वैल्यू हो सकती हैं. तो हम लोगों ने इसको डबल लाइन के अंदर लिख दिया. अब गार्डियन और जो मेरे पास एड्रेस है ये भी आगे कंपोजिट वैल्यू है तो हमने आगे इनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया हुआ है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के अंदर. लाइक एड्रेस के अंदर मेरे पास जिप कोड आ सकता है, सिटी आ सकता है, स्टेट आ सकता है, कंट्री आ सकता है. सेम लाइक एज एडमिन और उसके बाद जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं हमने सबको बारी बारी इस तरह करके देख लिया. अच्छा, ये आपने इस तरह बनाना नहीं, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल होगा. ठीक हो गया. कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट बैच तक बात आ गई है कि स्टूडेंट आईडी से जो रिलेशन निकलेगा उसमें स्टार्ट ऑफ बैच डेट होगी और बैच की आईडी हो सकती है. ठीक हो गया. तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स थी इसकी. अब ये देखें मेरे पास ERD में 2 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आती हैं. सबसे पहले मेरे पास आ रही है क्रॉस फुट मॉडल. क्रॉस फुट मॉडल हम लोग किस तरह बनाते हैं कि हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं. ठीक हो गया. ऊपर एंटिटी का नाम आ जाएगा, नीचे प्राइमरी की और फॉरेन की को हम लोग मेंशन कर देंगे सबसे पहले. उसके बाद उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मेरे पास इस तरह से हम लोगों ने शो कर देने. हम लोगों ने जब सारी एंटिटी इस तरह बना ली हैं तो अब हम लोगों ने आपस में इनका रिलेशन बनाना है. रिलेशन बनाने के लिए हम लोग ये वाली सिंबल्स यूज़ करते हैं जो आप लोग देख रहे हैं. लाइक ये जो इधर सीधी और लास्ट पे जाके इस तरह 3 कोने आगे निकलो एक लाइन लगी, उसको हम लोग कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप्स. इसका मतलब है कि एक एडमिन का मैनी स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन है. जिस तरह इधर एक फैकल्टी मेंबर का मैनी कोर्सेज के साथ रिलेशन हो सकता है. लाइक एक स्टूडेंट एक फैकल्टी है, मे भी वो आपको भी पढ़ा रहा हो और वो साथ में आपको वो DSA भी पढ़ा रहा हो. ठीक हो गया.
तो एक कोर्स की अब डिफरेंट जो स्टूडेंट्स की हैं उनको पास डिफरेंट कोर्स आईडी भी हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह के हमारे पास करके एक हमारे पास क्रॉसफुट मॉडल पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट का ये क्रॉसफुट मॉडल बन गया। इफ अगर हम लोग चेन मॉडल की बात करते हैं तो चेन मॉडल मेरे पास कुछ इस तरह से बनता है। गोना शो यू। ओके, सो ये देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे सारी की सारी इंटरलेशन आपने इसके अंदर सारा कुछ देखना होगा। मेरे पास ये स्टूडेंट है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों ने मुझे बताया कि जो जो चीज़ें बार बार रिपीट होनी है, लाइक ये नेम, डेट ऑफ बर्थ, यूज़र पासवर्ड, यूज़र आईडी, पर्सनल मेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस नंबर, ये स्टूडेंट के अंदर भी ऐसे दोबारा से रिपीट होंगी, फैकल्टी के अंदर भी और एडमिन के अंदर भी। हम लोगों ने एक यूज़र नाम की एंटिटी बना के उसको ये दे दिया। अब ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग स्टूडेंट को भी अलॉट कर रहे हैं, एडमिन को भी अलॉट कर रहे हैं, टीचर को भी अलॉट कर रहे हैं। इसके बाद जो उनकी एडिशनल एट्रीब्यूट्स हो जाती हैं उनको हम लोग सेपरेटली मेंशन कर देते हैं। अब इस डबल लाइन का और सिंगल लाइन का डिफरेंस क्या है कि जो डबल लाइन है वो टोटल पार्टीशन में आती है कि लाइक ये एट्रीब्यूट तो काम करेगा ही करेगा इसके अंदर, ठीक हो गया। और जो सिंगल लाइन पार्टीशन होती है इसका मतलब ये होता है कि चाहे एट्रीब्यूट आप इसके अंदर इनरोल कर लें या ना करें, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो सारी की सारी जो मेरे पास है एक प्रोजेक्ट की कंप्लीट मेरे पास जो है वो ERT है, या आप इसको चेन मॉडल कह सकते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास स्टूडेंट जा रहा है, स्टूडेंट हैज़ अ टोटल पार्टीशन, ये हैज़ का रिलेशन है, किसका रिलेशन है मेरे पास, किसके साथ, बैच के साथ। अब बैच की आईडी क्या है, बैच की डिस्क्रिप्शन क्या है। अब बैच का आगे जो रिलेशन है वो मेरे पास कोर्स शेड्यूल के पास है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट जो है वो अटेंड कर रहे हैं कोर्स शेड्यूल को, तो ये सारे के सारे आपस में इंटर रिलेट है। अब ये 1 to M का मतलब है 1 to many, N to M का मतलब है many to many। सो ये मेरे पास एक कंप्लीट डायग्राम होगी चैन मॉडल की ऑफ द स्टूडेंट कोड मैनेजमेंट सिस्टम की। सो इफ़ अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो जस्ट आपने मुझे एक मेल कर देनी, या आपने कमेंट कर देना, कमेंट में आप अपनी मेल कमेंट कर सकते हैं तो आपको ये PDF भी मिल जाएगा। लास्ट पे कंक्लूजन यही है कि हम लोगों ने इसके डिफरेंट आगे जब हम लोग जाके इसके डाटाबेस पढ़ेंगे तो हम लोग उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी अप्लाई करना सीखेंगे। दैन इसी वाली डायग्राम से हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे कि बेसिकली हम लोगों ने जब डाटाबेस क्रिएट करेंगे हम लोग ये इन दोनों में से कोई एक डायग्राम पकड़ेंगे। मुझे पता है कि स्टूडेंट आईडी के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स आने हैं, मैं इधर से देख के सिंपल उनकी टेबल्स क्रिएट करूँगा, देन मैंने डाटा इंसर्ट करके कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करके, तो इस तरह से मेरी एक डाटाबेस कंप्लीट बन जाती है। सो आपने इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना है क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स कर देता है। जब इतनी अगर आप छोटी सी बनाएंगे फिर तो ईजी है, जो कि हम लोग ऊपर देखते हैं लाइक इस तरह से। बट इफ़ अगर आप एक बड़े लेवल पे बना रहे हैं, लाइक एक पूरा मेजर प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपको उसके अंदर थोड़ी ना थोड़ी सी ना डिफ़िकल्टीज आएंगी, तो आपने इनको देखने